हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण को यूवी एक्सिस से 30 से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। यह समय t1 तथा t2 पर अपनी अधिकतम ऊंचाई के आधे पर पहुंचता है। t1 से t2 के समय अंतराल में कण का औसत वेग बताइए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न आधारित है प्रक्षेप्य गति पर आधारित प्रश्न है बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रक्षेप्य गति में क्या होता है। देखिए बच्चों, धरातल है। धरातल से बच्चों यहाँ पर एक किसी वस्तु को जो है वो प्रारंभिक वेग v से फेंका गया है। इस क्षितिज के साथ कोण थीटा बना रहा है। तो बच्चों जो ये इसका पाथ होगा बच्चों, कुछ परवलयाकार इस प्रकार से होगा बच्चों, वापस धरातल पर आके गिर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर करता रहता है। इसमें वेग और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में कोण जो है वो 180 और 0 डिग्री को छोड़कर सारे कोण संभव हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे कण चलता है तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर इसका जो क्षैतिज वेग होता है ये ux। तो क्षैतिज वेग जो बच्चों यहाँ पर होता है इसका मान जो होता है, देखिए यहाँ पर घटक करते हैं तो ये होता है v cos थीटा और ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है बच्चों v sin थीटा। अब देखिए बच्चों, क्षैतिज दिशा में यहाँ पर कोई गुरुत्वीय त्वरण या कोई भी त्वरण कार्यरत नहीं होता, तो ये जो वेग होता है बच्चों पूरी गति के दौरान नियत बना रहता है। लेकिन बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में जो होता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो बच्चों यहाँ पर वेग समय के साथ जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों अगर किसी टी समय पर बात करें तो इसका वेग अब v sin थीटा ना होकर बच्चों को कुछ ना कुछ vy होगा। और यहाँ पर इन दोनों वेग का परिणामी जो होगा वो इस प्रक्षेप्य के वेग का परिणामी कहलाएगा बच्चों। अब जैसे कि बच्चों ये अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर बच्चों इसका जो क्षैतिज वेग होता है वो तो अभी भी v cos थीटा रहता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो शून्य हो जाता है और ये बिंदु क्या कहलाता है, अधिकतम ऊंचाई कहलाता है। और बच्चों प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी जो कहलाती है ये कहलाती है बच्चों क्षैतिज परास। अब देखिए बच्चों, कण वापस यहाँ से चला बच्चों, जिसका प्रारंभिक वेग भी था। जैसे जैसे चला बच्चों यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक का मान शून्य हो गया बच्चों, इसकी दिशा परिवर्तित हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका क्षैतिज में जो वेग था बच्चों, इसकी जो दिशा है वो तो यही रहने वाली है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है बच्चों। ऊर्ध्वाधर वेग की दिशा परिवर्तित होती है तो परिणामी की वेग की दिशा भी बच्चों इधर की तरफ आ जाती है। तो बच्चों पहले जो है ऊर्ध्वाधर का घटक ऊपर की ओर होता है, फिर जैसे जैसे बच्चों अधिकतम ऊंचाई पर आता है वहां पर दिशा पलटता है और ऊर्ध्वाधर का घटक की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है और ये किधर की तरफ आ जाती है, ये गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में आ जाती है। तो देखिए बच्चों यहां से अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि t1 तथा t2 पर अपनी अधिकतम ऊंचाई के आधी ऊंचाई पर बोलते हैं। तो देखिए बच्चों वापिस इस स्थिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिए बच्चों यहाँ पर एक प्रक्षेप्य गति कर रहा होता है। यहाँ पर एक कण है, इसका प्रारंभिक वेग बच्चों ले लेते हैं, बोला गया u है और ये कोण थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक हो जाएगा u cos थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा बच्चों u sin थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया है, ये वापस यहाँ पर आके गिर चुका है बच्चों। यहाँ पर जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाएगा, क्षैतिज घटक u cos थीटा रहने वाला है। अब देखिए बच्चों ये अधिकतम ऊंचाई है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई का मतलब ये बच्चों यहाँ की बात की जा रही है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा vy और क्षैतिज घटक होगा बच्चों vx और यहाँ पर इसका परिणामी v और एक कोण बना रहा है क्षैतिज के साथ थीटा। इसी तरीके से बच्चों ये समय जो है ये t1 है। t2 समय के लिए देखा जाए तो बच्चों ये इसका क्षैतिज घटक जो होगा ये ux, ये होगा बच्चों vy और इसका परिणामी ये vx के बराबर होगा बच्चों, ये परिणामी वेग और ये क्षैतिज के साथ कोण थीटा हो। तो ये समय t2 है बच्चों यहाँ पर। तो t1 और t2 समय अंतराल में कण का औसत वेग बताना है। तो देखिए चूंकि t1 व t2 समय अंतराल की बात की जाती है, तो t1 और t2 समय अंतराल में कण का औसत वेग ये होगा u औसत बराबर ux धन uy बटे 2, ये बराबर होगा ux के। तो देखिए यहाँ से औसत वेग u औसत का मान आएगा ux बराबर u cos थीटा। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।